लाइक मैंने कहा था कि इंसान दो नेमतें बहुत ज़ाया करता है, सेहत और फारग वक्त, कि जब वो चली जाती हैं तो फिर इंसान को एहसास होता है और वो ज़ाया कर बैठता है। जो शुक्र है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नेमतें यू हैव। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नेमतें कम हो रही हैं तो आप जान लें कि आप उन चीज़ों का शुक्र अदा नहीं कर रहे सही तरह से। सो हमारे मुसलमानों के पास ये रीज़न नहीं है कि पैसा है तो इम्पोर्टेंट फील किया, नहीं है तो ना ही किया। वी फील इम्पोर्टेंट बिकॉज वी हैव अल्लाह एंड वी आर द उम्मती ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? एक शख्स था जिसका एक्सीडेंट पे ना उसकी जो आईलिड्स थी वो कट गई और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसको यानी ठीक कर दिया, स्टिचेस वगैरह लगा दिए। अब उसके पास उसकी एक आंख पे आईलिड्स नहीं थी। वो क्या करता था सुभान अल्लाह कि डॉक्टर ने कहा कि ही कुडंट ब्लिंक हिज आइज़। और जब आपको पता है कि जब आइज़ ब्लिंक होती हैं तो जो उसके अंदर सारा गंद होता है उसको वो एक तरह से जैसे वाइपर होता है ना, स्क्रीन पे वाइपर लगता है, इस तरह से उसको गंद साफ़ करती हैं। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप पानी मारा करें और उसको ना कुछ देर बाद साफ़ कर लिया करें, यही तरीका है बचा है। तो वो हर 5 मिनट बाद कुछ टाइम बाद वो मारता था पानी, और वो पानी मार मार के ना उसकी जगह बहुत सेंसिटिव हो गई और क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए यहाँ पे। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपके पास चारा ही कोई नहीं है, आपने पानी मारना है यहाँ पे। और उसको वो पानी बहुत तकलीफ़ देना शुरू हो गया, जलना शुरू हो गई उसकी स्किन, लेकिन वो फिर भी मारता था अपनी आँख को बचाने के लिए कि आँख ज़ाया ना हो जाए। अल्लाह अकबर। हमने कभी अपनी आई लैशेज़ शुक्र अदा किया, यार तू मुझे आई लैशेज़ दी हैं, कभी किए आज तक? जब नेमत चली जाती है ना फिर हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि यार हमारे पास इतनी बड़ी नेमत थी। नेमतान मग़बून फ़ीहिमा कसीर मिनन नास अस्सेहत वल फ़राग़। लाइक मैंने कहा था कि इंसान दो नेमतें बहुत ज़ाया करता है, सेहत और फारग वक्त, कि जब वो चली जाती हैं तो फिर इंसान का एहसास होता है और वो ज़ाया कर बैठता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि जो शुक्र है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नेमतें यू हैव। यानी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नेमतें कम हो रही हैं तो आप जान लें कि आप उन चीज़ों का शुक्र अदा नहीं कर रहे सही तरह से। और याद रखें कल आपके पास वो चीज़ नहीं होगी जिसका आप आज शुक्र अदा नहीं करेंगे। इफ़ यू रीड द लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड द टॉप CEOs एंड द बिग शॉट्स ऑफ द करंट एरा, जो सक्सेसफुल हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस मैन हैज़ मेड, जो इंसान ने बनाई हैं डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, व्हाट दे डू इज़ दे वेक अप एंड दे आर ग्रेटफुल, दे शो ग्रैटिट्यूड ऑफ द ब्लेसिंग्स दे हैव। उनकी जो नेमतें उनके पास हैं वो आंखें खोलने से पहले इनफैक्ट उनका शुक्र अदा करते हैं। यानी हमारे पास रूफ़ है, हमारे पास बिस्तर है, हमारे पास तकिया है, हमारे पास फैमिली है। इस्लाम इज़ डिज़ाइंड टू मेक यू एंड मी सक्सेसफुल। जो लोग जिनके पास इस्लाम नहीं है वो भी वो क्वालिटीज़ अपनाना चाह रहे हैं जो इस्लाम ने हमें दी हैं। वी हैव द मोस्ट प्रोडक्टिव इमोशन विच इज़ द इमोशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। और इस्लाम डिज़ाइंड है कि हमें दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाब बनाए। जिनके पास इस्लाम नहीं है दे फील इंपॉर्टेंट बिकॉज उनके पास माल है, उनके पास घर है, उनके पास बड़ी गाड़ी है, उनके पास पैसा है, उनके पास हेल्थ है। मगर अगर जिस इंसान के पास माल और बड़ी गाड़ी और पैसा और हेल्थ और ये सब कुछ ना हो तो ही डजंट फील इंपॉर्टेंट। बट वाई डू वी फील इंपॉर्टेंट? हम इसलिए इंपॉर्टेंट फील नहीं करते कि हमारे पास माल है या पैसा है या सेहत है या बड़ी गाड़ी है या बड़ा घर है। नहीं, हम इसलिए इंपॉर्टेंट फील करते हैं कि हम जब चाहें रब को पुकार सकते हैं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद।